आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो रूल है मेनी ए एन, वो कंसेप्ट कहां से आया। क्योंकि आप लोग को ऐसा नहीं अटपटा नहीं लगता है कि मेनी मतलब बहुत होता है, उसके बाद ए और एन लग रहा है, लगता है अटपटा, लेकिन आप लोग रट लेते हैं। तो हम क्या बोलना चाह रहे पता है, आप इसका पीछे का बिहाइंड कंसेप्ट नहीं समझिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रामर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रट लीजिएगा, लेकिन आपका माइंड नहीं बढ़ पाएगा। इससे दिक्कत क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ता है। और अंडरस्टैंडिंग ना बढ़ने के कारण आप लोग देखते होंगे कि जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या एग्जाम देते हैं, जो रूल बेस्ड आते हैं ना वो आप कर लेते हैं, रूल बेस्ड जो भी ग्रामर या कॉमन एरर छाटना हो। लेकिन थोड़ा सा रूल से हट करके अंडरस्टैंडिंग पे आ जाता है, आपका ग्रामर गलत होता ही होगा फिक्स। क्यों? आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, कैसे टीचर से पढ़ते हैं, देखो ये रूल है बस रट लो, स्लाइड आगे करो, फिर इसको रट लो, फिर ये देखो, फिर ये देखो। अच्छा एक समझिए, ग्रामर क्या है। ग्रामर ऐसा चीज है कि हम लोग सबसे पहले पृथ्वी में आए, व्यक्ति हैं हम लोग बोलना स्टार्ट किए जैसे तैसे। उसके बाद हम लोग देखें कि लैंग्वेज में कुछ गलत है तो उसको सुधारते, जैसे बच्चा जन्म लेता है जब, तो जैसे तैसे अपना बोलता है, लैंग्वेज जैसे भी रखता है, वर्ड वगैरह जैसे भी, धीरे धीरे वो सीखता है कि हाँ ऐसे हमको बोलना चाहिए, बड़ा को आप बोलना चाहिए, छोटा को तुम बोलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको बड़ा का रिस्पेक्ट देना है। तो एग्जाम्पल हम ये बोल रहे हैं कि हाँ ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, अपना लैंग्वेज जो है हिंदी या इंग्लिश उसमें सुधार आवे। तो अगर मेनी मतलब बहुत सारे होता है तो फिर मेनी की जगह ए लगना, ए मतलब एक होता है सिंपल, एन होता है, मेनी ए मेनी एन लगता है, वो आपको ए एन समझ में आता होगा। तो आखिर है क्या कंसेप्ट बिहाइंड, इसका कंसेप्ट क्या है। ऐसा तो है कि ग्रामर ऊपर से टपक गया कि नहीं यही होगा, कोई बोल दिया ऊपर से कि नहीं मेनी ए एन लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, उस सब्जेक्ट को सिंगुलर मान लेंगे, उसके बाद सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ऐसा होता क्यों है। तो मैं बस आपको ये नहीं समझाने वाला कि एक मेरे पास रूल आता है, हम ये रूल को जान गए, समझ गए, आपको इंप्रेस कर रहे हैं। अभी जब इंग्लिश स्टार्ट करेंगे ना हम, तो मैथ जैसा आपको इंटरेस्ट लग रहा है ना, इंग्लिश उससे और उससे कहीं ज्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। हम आपको कुछ भी रूल नहीं रटाएंगे, ना ही कुछ बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब वर्ड हम आपको मतलब बहुत बहुत कम रटाएंगे, मतलब लॉजिकली आपको सब समझाएंगे हम। और ग्रामर यही होता है। आप लोग क्या डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच, ये टैम वगैरह पढ़ते पढ़ते रह जाता है टेंस में। अब ग्रामर समझ में नहीं आता है, क्या क्या टीचर बोल रहा है समझ में नहीं आता है, क्या क्या है ये सब वर्ड, जीरंड वगैरह क्या है। लेकिन हाँ हम आपको ऐसा समझाएंगे ना कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, रूल तो आपको तुरंत याद होगा, लॉजिक समझाएंगे हम, ठीक है। तो आज हम आपको केवल एक रूल बताते हैं, देखिए समझिए क्या कंसेप्ट आपको बताते हैं। मेनी मतलब जानते हैं आप लोग, बहुत सारा। तो बहुत सारा जब लगता है तो उसको प्लूरल ही मानेंगे, बहुत सारा, ठीक है, इतना समझते हैं बस। देखिए समझिए, आपको हम केवल एक एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेप्ट। देखिए समझिए, हम एक लिख रहे हैं सेंटेंस, मेनी मेजर शिप्स sank in the इंडियन ओशियन, ठीक। अगला एग्जांपल लिख रहे हैं, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है। देखिए हम पहले समझा देते हैं ये एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा है, आपको ये समझ में आएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए आप बोल के देखिए, इसका हिंदी लगाइए, बहुत सारे बड़े शिप, बहुत सारे प्लुरल है, डूबे हैं कहां पे, इंडियन ओशियन में। इसका हिंदी यही हुआ कि बहुत सारे बड़े बड़े शिप इंडियन ओशियन में डूबे हैं। अब बड़े बड़े शिप तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत तुरंत डूब जाता है, हम ये समझाना चाहिए, इसका पीछे लॉजिक ये है। आप किसी को बोल के देखिए कि बड़े बड़े शिप इंडियन ओशन में डूब गए हैं, इसका दो मीनिंग हो सकता है। सपोज कीजिए आप न्यूज रिपोर्टर हैं, ठीक है, कल चक्रवात आया था, अब आप अपने किसी भी साहब को या ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहे हैं सर कि बहुत सारे शिप डूब चुके हैं चक्रवात में या डूब चुके हैं, तो ये आप सेंटेंस लिखेगा, ठीक। अब आप एक अध्यापक है, लेक्चरर है, बच्चों को जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, आप कहीं भी उनको समझाते समझाते ये बोले कि देखो कि ब्रिटिश राज से या 1800 ईस्वी से अभी आपका 2021 चल रहा है, उस बीच में बहुत सारे शिप इंडियन ओशियन में डूबे हैं, ठीक।
इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि आप केवल ये जानकारी दे रहे हैं ना कि 1800 से 2021 तक बहुत सारे शिप डूबे हैं, मतलब क्रमवार रूप से शिप डूबे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सब शिप एक ही बार डूब गया। आप सोच के देखिए ना, आप हम जो बोल रहे हैं ना उसको बोल के देखिए, समझ के देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप लेक्चरर आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे शिप 1800 से लेकर 2021 तक बहुत सारे शिप इंडियन ओशन में डूबे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ही बार डूब गया होगा। इसका मतलब यह है कि एक शिप डूबा 1800 ईस्वी में कुछ में, फिर उसी ईस्वी में फिर दोबारा एक शिप डूबा, उसके कुछ दिन बाद फिर एक शिप डूबा, उसके 1 साल बाद फिर कुछ शिप डूबा, उसके 10 साल बाद कुछ एक शिप डूबा, उसके बाद फिर एक शिप डूबा। इस तरह से आते आते एक शिप डूब रहा है। तो आप यहां से जानकारी ये दे रहे हैं ना कि बहुत सारे शिप डूबे हैं, लेकिन एक करके डूबा है। हो सकता है नहीं हो सकता है? जैसे एग्जांपल और हम एक समझाते हैं, आपको समझ आएगा। हिंदी में लिखते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के चलते बहुत सारे व्यक्ति इस नदी में डूबे हैं। ठीक, अब समझिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लापरवाही के चलते बहुत सारे व्यक्ति इस नदी में डूबे हैं। आप ऐसा बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका यह मतलब है, इसका दोनों में निकल सकता है। आप बोल के देखिए ना किसी को, तो सुनने वाला व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्ति डूबे हैं, तो वो सोचेगा कि एक ही बार सब व्यक्ति डूब गया, मतलब कल ही डूब गया। आप जैसे आप अपने दोस्त के बोल रहे, बोलिए अपने दोस्त के कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लापरवाही के चलते बहुत सारे व्यक्ति इस नदी में डूबे हैं, तो वो सोचेगा कि एक ही बार सब डूब गया होगा। या यह हो सकता है कि आप घटना का क्रम दिखा रहे हैं। जैसे होता है ना, आपका गांव में नदी है, लापरवाही हुआ, बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, तो एक बच्चा 1 साल पहले बाद में डूबा, फिर उसके कुछ दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति डूब गया, फिर उसके कुछ दिन बाद एक मान लेते हैं लेडीज डूब गई, फिर इस तरह से आज एक व्यक्ति डूब गया। आप चले गए कंप्लेन करने के लिए ऑफिसर के पास, जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो आप जब उनको, इस ऑफिसर को ये सेंटेंस बोलिएगा, तो उनको एम्बिग्यूटी हो जाएगा कि सभी व्यक्ति कल ही डूब गया। क्या ऐसा कुछ हाट लगा था या मेला या बाजार ऐसा तो नहीं लगा था कि सब व्यक्ति एक ही बार डूबा है? इसका ये भी मीनिंग हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप देखें, आप एज ए सिटीजन, कि नहीं एक एक व्यक्ति करके बहुत सारे डूब रहे हैं, तो हमको कंप्लेन करना है। तो आप तो केवल यही सेंटेंस ना बोलिएगा वहां जाकर के। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि इससे दोनों मीनिंग निकल रहा है। ये जो सेंटेंस लिखे इससे दोनों मीनिंग निकल रहा है कि एक ही शिप हो सकता है, मतलब इसका यह मीनिंग हो सकता है कि बहुत सारे शिप एक ही बार में इंडियन ओशन में डूब गए कल ही चक्रवात में। ये भी मीनिंग हो सकता है कि 200-300 साल के इंटरवल में एक करके डूबे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ग्रामर सुधारना है इसमें कि कैसे हम समझे, समझने वाला कैसे समझे कि हम एक करके टाइम दिखा रहे, घटना का, एक्सीडेंट का टाइम दिखा रहे हैं कि सबका एक ही बार का टाइम दिखा रहे हैं। तो उसके लिए एक और हमें सेंटेंस बनाने की जरूरत थी या ग्रामर बनाने की जरूरत थी। क्या थी उसको समझते हैं। अब देखिए, मेनी ए शिप सेंक है, ए है, सेंक इन द इंडियन ओशियन फ्रॉम 1800 टू 2021। आप इसको नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि बहुत, अब इसका हिंदी लगा के देखिए आपको समझ में आ जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेनी ए शिप सेंक इन द इंडियन ओशियन, मतलब मिनी ए का मतलब क्या हुआ? अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम ये समझाना चाह रहे हैं, हम लिसनर को ये समझाना चाह रहे हैं
कि शिप तो डूबा है, लेकिन एक एक करके 1800 से 2001 तक 21 तक डूबा है। एक पहले डूबा, फिर एक और शिप, जानते होंगे कि बहुत सारे शिप कभी कभी डूबते रहते हैं ओशियन में। तो इसका ये मीनिंग है कि एक एक करके डूबा, इसका दोनों मीनिंग निकल रहा है। तो जब हमको क्लियरली बताना होगा किन्हीं को, तो हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस का यूज करेंगे, मेनी ए शिप। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंसेस हो? देखिए, अब मैं आपको ना थोड़ा सा और लॉजिक समझाता हूं, शॉर्ट में 2-4 मिनट में आपको समझा दूंगा। क्या है लॉजिक? कि अब हम लोग बोलचाल की भाषा में मेनी ए एन का यूज नहीं करते हैं, या अब नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में। देखते भी होंगे आप लोग, जब आप बचपन से आज तक इंग्लिश पढ़े हैं, कहीं मेनी ए एन का यूज नहीं देखे होंगे। ग्रामर में चल रहा है खिसा पिटा चीज, जानकारी है मेरे पास। पहले यूज होता था, जब बहुत पहले किताबों को लिखा जाता था, या जब ग्रामर लिखना स्टार्ट हुआ, ग्रामेटिशियन लोग यूज करते थे। अब नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? ऐसा तो थोड़ी क्या करके कोई बोल दिया कि नहीं यूज होगा। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। क्या एग्जांपल है समझिए। 2 एग्जांपल हम लिखेंगे। बोल रहे कि मेनी पीपल वर किल्ड इन द बॉम्ब ब्लास्ट। आप एस्टरडे लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट एस्टरडे हम लिख देते हैं, सपोज कीजिए एस्टरडे मतलब कल होता है, ठीक। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, आपको एम्बिग्यूटी नहीं होगा। आप डायरेक्ट समझ गए कि बहुत सारे व्यक्ति बम ब्लास्ट में मारे गए कल, तो इसका मतलब बहुत सारे व्यक्ति एक ही बार मारा होगा, एक बार बम ब्लास्ट हो मारे गए। ऐसा थोड़ी कि स्पेशल सबके लिए एक बम फूटा। तो यहां आपको एम्बिग्यूटी नहीं है। अब आपको हम दूसरा एग्जांपल लिखाते हैं, जो अभी हम आपको समझाए थे, इसका पहले समझाए थे। देखिए, हम क्या लिखाए थे? मेनी मेजर शिप्स sank in the Indian Ocean। इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें विरोधाभास है समझने में। देखिए, एग्जाम्पल समझाते हैं। आप मान लेते हैं कि उम्रदराज व्यक्ति 60-70 साल के व्यक्ति हैं। आप अपने बच्चों को केवल जानकारी दे रहे हैं या बता रहे हैं कि देखो, जब तक हम मतलब होश संभाले हैं, तब तक इंडियन ओशन में बहुत सारे लापरवाही के कारण शिप डूबते आ रहे हैं, बड़े बड़े शिप। तो आप देखेंगे अपने जीवन में क्या कि शिप आज डूबा, फिर 1 साल बाद एक शिप डूबा, फिर तीसरा शिप डूबा, फिर चौथा शिप डूबा, एक एक करके 1 साल बाद, 10 साल बाद। तो ये हो सकता है इसका मीनिंग नीचे वाला सेंटेंस का। ये हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आज न्यूज़पेपर पढ़ें और देखें कि नहीं, जो तूफान आया था ना, उसके कारण बहुत सारे शिप डूब गए, बड़े बड़े शिप। इसका दोनों मीनिंग हो सकता है। तो इसका मीनिंग में एम्बिग्यूटी है, लेकिन यहां एम्बिग्यूटी नहीं है, एकदम भी नहीं है। आप समझ रहे कि बहुत सारे व्यक्ति एक ही बार मारे गए होंगे बम ब्लास्ट में। तो इसी कारण से अब हम लोग मेनी ए एन जो यूज होता था, मेनी एन क्यों यूज होता था? इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए। लेकिन अब एम्बिग्यूटी है क्या इस सेंटेंस में? नहीं है सेंटेंस में। इससे साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति एक ही बार मारे गए हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए यूज करते थे। तो इसी कारण से अब ये ऐसा डिसीजन लिया गया कि मेनी ए एन का यूज कम से कम किया जाए या ना के बराबर किया जाए। तो आज बस यहीं तक था। बस मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्रामर कैसे पढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपको रटाऊंगा बहुत कम, कंसेप्ट समझाऊंगा, चाहे नरेशन हो, वॉइस हो, क्वेश्चन टैग हो, या फिर सिंटैक्स हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, सब में। तो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जिस हिसाब से हम आपको ग्रामर समझाएंगे ना, वो अपने आप में एक अव्वल स्टेज का होगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।